जैसे कि अदिति ने मुझे बताया तो भाई ये तो उसमें कोई बात ही नहीं थी कि मैं नहीं आता, मुझे आना ही था। पर मैं खत उतना कुछ लिखता नहीं, एक वक़्त था जब लिखता था शायद, अभी लिखता नहीं। तो आज मैंने ये सिर्फ़ आज के इवेंट के लिए लिखा है क्योंकि ठीक है, इस खत को आई डोंट नो मेरे पास कंटेंट है, ये किसके लिए है, कुछ उसका वो बात नहीं है, बस है, ठीक है। तो सुनाना चाहूँगा मैं कि सुनो, सुनो काफ़ी वक़्त से कुछ लिखना चाह रहा हूँ मैं, जब से ये दूरियाँ सी आ गई हैं हमारे बीच, सोचा आज ये एक आखिरी खत तुम्हारे नाम कर दूँ। अपनी शायद ये आखिरी शाम तुम्हारी याद में एक बार फिर सिर्फ़ तेरे ही नाम कर दूँ। पता नहीं तुम तक ये कभी पहुँचेगा या नहीं, पर शायद ये सिर्फ़ मेरे दिल का बोझ हल्का करने का बहाना है। पर लिखना ज़रूरी था, क्योंकि चुप रहना अब और नहीं होता। दिन गुज़रते गए, रातें और भी भारी होती चली गईं। दिन में सब ठीक दिखाने की कोशिश करता रहा और रात को मैं अपने ही ख़्यालों से हार जाता रहा। तुम्हारी कमी हर चीज़ में महसूस होती रही, चाय के कप में, खामोश कमरे में और उन रातों में जब नींद मेरी आँखों से रूठ जाती थी। मैं गिरा हूँ कई बार मैं गिरा हूँ, कभी खुद से, कभी तकदीर से, कभी तुम्हारी यादों से। लड़ा हूँ हर रोज़ अपने डर से, अपनी तन्हाई से और उस सवाल से जो हर रात पूछता था, अगर तुम होती, क्या सब आसान होता? सच कहूँ तो मैं पूरा ज़िंदा नहीं हूँ, आधा सा रह गया हूँ कहीं पीछे, शायद तुम्हारे साथ छूट गया, पर फिर भी साँस लेता हूँ, चल रहा हूँ, बस इस उम्मीद पे कि कहीं न कहीं ये लड़ना भी एक दिन ल रंग लाएगा। कभी-कभी लगता है, काश तुम आज होती, सिर्फ़ सुनने के लिए, सिर्फ़ सुनने के लिए, सिर्फ़ मेरे दिल को समझने के लिए। कोई जवाब नहीं चाहिए, न कभी चाहिए था, बस तुम्हारा होना काफ़ी होता। आज भी तुम्हारा ख़्याल आता है तो दर्द भी होता है और सुकून भी। दर्द इस बात का कि तुम पास नहीं हो और सुकून इस बात का कि कभी तो तुम थी मेरी कहानी का हिस्सा। ये खत शायद भेजा ना जाए, शायद कभी पढ़ा भी ना जाए, पर इसमें लिखी हर एक बात सच है। मैं गिरा, मैं टूटा, मैं बिखरा, पर फिर भी जीता रहा। आधा मरा सही-सही, पर उम्मीद के सहारे अभी भी ज़िंदा हूँ। आखिरी बार बस इतना कहना था, अगर कभी हवा मेरा नाम सुनाए तुम्हें, तो समझ लेना कहीं न कहीं मैं अभी भी तुम्हें याद कर रहा हूँ। मैं आज भी तुम्हें कहीं न कहीं याद कर रहा हूँ। That was my बहुत time guys. Thank अच्छी। you so much. यार मलिक वाह भैया हर वाह बार का हो यार, आते हो पढ़ के चले जाते हो। अरे ओह यार, बिजी करके चले ओह जाते हैं। ओह माय गॉड मलिक, दिस इज नॉट फेयर। इतना अच्छा तुम कैसे लिख लिए? तुमने बोला तो तुम लेटेस्ट नहीं लिखते हो। दिस इज नॉट फेयर। ओके अरे गाइस, मलिक मलिक मलिक, क्या बात है, इतना अच्छा लिखते हो। गाइस, a huge round of applause for one and only मलिक अहमद खान। किसी और को कुछ बोलना है? कोई और है ऐसा टूटा आशिक जिसके दिल में यही बातें हैं जो वो कह नहीं हाँ पा जी, रहा बहुत था, प्यारा मलिक लिखा कह था। दिया है। हम बोले कुछ। बोलिए बोलिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं ना कि प्रेम के ऊपर लिखना बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है। मतलब आज के टाइम में लोग कहते हैं कि शायरियाँ यूजुअली लोग प्रेम के ऊपर लिख लेते हैं, बहुत आसानी से लिख लेते हैं। पर हमको ऐसा लगता है कि जो प्रेम को सही मायनों में समझ पाया है ना, वही उसके दर्द को भी अच्छे से बता पाएगा, वही उसकी खुशी भी अच्छे से बता पाएगा, वही उसको लिखने का सुकून भी समझ पाएगा। और आपने जो भी बोला उसमें हर चीज हमें बहुत खूबसूरत लगी, बहुत खूबसूरत। thank you.